आउच, क्या हुआ? तुम्हारी अंगूठी, लोहे से परियों को जलन होती है। मुझे माफ करना। मैं उसकी बेढंगी हरकतों पर हंसी नहीं रोक पाई। बाद में मैंने उसे अपने पंख छूने दिए। हम जादुई जंगल में साथ खेले। उसने मुझे एक हार दिया। यही वह पल था जब मुझे वह अच्छा लगने लगा। जब मैं 16 साल की हुई, उसने मुझे चूमा। उसने इसे सच्चे प्यार की चुंबन कहा, लेकिन उसके तुरंत बाद वह बिना कुछ कहे गायब हो गया। फिर एक दिन वह वापस आया। उसे देखते ही मेरी सारी नाराजगी पिघल गई। हमने एक दूसरे को रात के आसमान के नीचे वैसे ही थामा जैसे पहले, लेकिन उसने मुझे एक पेय दिया और मैं गहरी नींद में चली गई। जब मैं जागी, वह जा चुका था। मैंने अपने पीछे हाथ बढ़ाया, मेरे पंख गायब थे। एक तेज दर्द ने मुझे चीर दिया। मैं तब तक रोती रही जब तक मेरी आवाज नहीं चली गई। उसने मेरे पंख ले लिए और उन्हें एक ताज और एक राजकुमारी के बदले में सौंप दिया। मैंने तुरंत प्रतिकार नहीं किया। मैंने एक गिरी हुई टहनी उठाई, उसे एक डंडे में बदल दिया और उसी के सहारे खड़ी हुई। जादुई जंगल एकदम शांत हो गया। उसे राजा का ताज पहनाया गया और उसने उससे शादी कर ली। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मेरे भीतर की हर दया गायब हो गई। मेरे क्रोध ने मेरी शक्ति को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया। मैंने दूर तक देखा, तैयार थी कि उसे भी वही निराशा महसूस कराऊं। जल्द ही राजा और रानी की एक संतान हुई। एक भव्य उत्सव ने महल को भर दिया। सभी लोग आए, यहाँ तक कि छोटी छोटी परियां भी अपनी शुभकामनाओं के साथ आईं और मैं बिना बुलाए आ गई। मुझे सच में बहुत दुख हुआ कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हो। मैं भी इस बच्चे को एक उपहार दूंगी। उसकी 16वीं वर्षगांठ के सूर्यास्त से पहले वह कतई की चरखी की सलाई में उंगली चुभोएगी और मृत्यु जैसी नींद में चली जाएगी। एक ऐसी नींद जिससे वह कभी नहीं जागेगी। बाद में राजा ने राजकुमारी को सुरक्षित रूप से छुपी हुई जगह पर बड़ा होने के लिए भेज दिया, लेकिन मैं सब कुछ जानती थी। यह इतनी बदसूरत है कि मुझे उस पर लगभग दया आ सकती है। मुझे तुमसे नफरत है।